आज देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के साथ एक जैसी घटना घटी। सबके साथ सब चौंक गए। सभी चौंक गए, ज्यादातर लोग जिनको पहले से कोई आइडिया नहीं था। एकदम से मोबाइल पर सायरन बजा, बहुत तेज आवाज आने लगी। बहुत सारे लोगों को लगा कि कहीं हैक तो नहीं हो गया फ़ोन, कहीं कोई वायरस तो नहीं। और जब लास्ट में वो जो ओके था, ओके पर भी बटन दबा, ओके पर भी टच करने के दौरान भी लोग ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ओके को हम टच करें और कुछ और गलत हो जाए। लेकिन वो सरकार की तरफ से एक अलर्ट था, एक चेकिंग थी, एक परीक्षण था। मोबाइल पर अचानक से तेज सायरन बजा। साइलेंट होने के बावजूद भी मोबाइल कांपने लगा, वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर एक इमरजेंसी मैसेज फ्लैश हुआ और ये हुआ। और अगर होता है आपके साथ, अगर अभी नहीं हुआ है तो होगा, तो फिर आपको घबराना नहीं है। ये कोई साइबर हमला या खतरे की घंटी नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए सरकार का एक बड़ा कदम है। देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स उस वक्त चौंक गए थे जब उनके फ़ोन पर इसी तरह से ये लिखा हुआ आया और उसके बाद तेज़ सायरन जैसी आवाज़ गूंजने लगी। फ़ोन साइलेंट होने के बावजूद भी न केवल तेज़ अलार्म बजा, बल्कि स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज भी फ्लैश हुआ। और अगर आपके साथ में भी नहीं हुआ है तो हो सकता है आपके साथ हो जाए, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इस तरह से कि भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। अचानक से कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई ऐसा मैसेज जो सरकार की तरफ से सबको पहुंचाया जाना ज़रूरी हो जाएगा, तो तुरंत इसी तरह से वो एक साथ पूरे देश के लोगों के मोबाइल उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाएगा। ये किसी वास्तविक खतरे की सूचना नहीं थी, बल्कि सरकार की तरफ से इमरजेंसी हालात के लिए तैयार सिस्टम का ट्रायल था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इसका मकसद बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुनामी और यहाँ तक कि गैस लीक जैसी आपात स्थितियों में लोगों को समय रहते सचेत करना है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसकी सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने तैयार किया है। अलर्ट भेजने के लिए मोबाइल डेटा या इंटरनेट पर निर्भर नहीं है। नेटवर्क जाम होने पर भी मैसेज तुरंत पहुँच जाता है। तो फ़ोन में 3 बार तेज़ बीप की आवाज़ आई। जब ये सब कुछ हुआ था, स्क्रीन पर फ्लैश मैसेज दिखने लगा। उस वक्त एक इंग्लिश में भी मैसेज था और एक हिंदी में मैसेज था। और अचानक से लोग सभी हैरान रह गए, परेशान हुए कि हुआ ये अचानक क्या। हालांकि एक दिन पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि इस तरह का एक मैसेज आएगा, तो इसलिए घबराना नहीं है। मैसेज इनबॉक्स में सेव नहीं होता, सिर्फ अलर्ट होता है। तो बाद में आप देखेंगे तो वो आपके इनबॉक्स में नज़र नहीं आएगा, बस वो एक अलर्ट था और वो अलर्ट आने के बाद फिर वो गायब हो जाता है। तो करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के पास इस तरह का मैसेज आया था। एकदम से अलार्म बजने लगा, तेज़ आवाज़ आने लगी, मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। और ये सुबह 11:30 के बाद की बात है, 12 के आसपास की बात है। उस वक्त ये हुआ था। आपदा प्रबंधन का राष्ट्रव्यापी ये ट्रायल था। स्वदेशी तकनीक सचेत का परीक्षण था। हमारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी NDMA के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग ने C.DOT के जरिए एक सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन की शुरुआत की है। कभी भी देश में जब आपदा आए, हमारे 140 करोड़ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। ना फ़ोन की डेटाबेस की ज़रूरत है, ना डेटा सिस्टम की ज़रूरत है, और ये संपूर्ण रूप से ऑपरेटर एग्नोस्टिक है। मतलब सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एक साथ इस नेटवर्क पे जुड़ सकते हैं।